इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि ज्योतिष के गूढ़तम रहस्यों को आप तक सरल सीधे शब्दों में पहुंचाने की। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। आप लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल लीजिए और मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप अपनी अपनी कुंडली में देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, क्योंकि राजयोग का जिस तरीके से नाम है राजयोग, तो हमारे जीवन में इनका बहुत प्रभाव होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली निकाल ली होगी। तो शुरू करते हैं, कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कौन से भाव शामिल हैं, योग में शामिल कौन कौन से भाव हैं। तो केंद्र और त्रिकोण भावेशों का परस्पर दृष्टि, युति और स्थान परिवर्तन क्या क्या होता है। केंद्र भाव कौन कौन से हैं, ये केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव है, ये केंद्र भाव और ये केंद्र भाव है। यानी कि लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये क्या है, ये केंद्र भाव हैं। इन केंद्र भावों का त्रिकोण भाव के साथ संबंध। त्रिकोण भाव में कौन से, लग्न भी त्रिकोण भाव में माना जाता है। लग्न हो गया, पंचम भाव हो गया, नवम भाव हो गया, ये त्रिकोण भाव हैं। तो केंद्र भावों का और त्रिकोण भावों का और भावेशों का जो संबंध होता है उससे राजयोग बनते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी कुंडली में ये लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, इसके साथ में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव के कौन कौन से भावेश हैं। भावेश का मतलब क्या होता है, जैसे लग्न में देखिए, इसमें ये पांचवी राशि बैठी हुई है। तो पांचवी राशि होती है सूर्य की। तो इस घर का जो भावेश है वो सूर्य हुआ। सूर्य कहाँ बैठा हुआ, ये देखिए दसम भाव में बैठा हुआ। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली में हर एक भावेश के बारे में जान लीजिए, एक लिख लीजिए कि कौन से भाव का भावेश कौन सा है। अब इसके बाद फिर देखिए कि इनके संबंध किस तरीके से बन रहे हैं एक दूसरे से। संबंधों में कैसे बनना है, क्या एक दृष्टि पड़ रही है, यानी लग्नेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, आपको पंचमेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, नौमेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, चतुर्थेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, सप्तमेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है और दसमेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। ये जो आपने देखा है नंबर 1 लिखा हुआ है, लग्न लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, ये इनके आपस में संबंध है। लग्न लॉर्ड के साथ, लग्न लॉर्ड कौन है, ये है लग्न हमारा, और इसका लॉर्ड कौन सा है, सूर्य है, यानी भावेश सूर्य है, यानी लग्नेश सूर्य है। तो इसके साथ आपको देखना है चतुर्थ लॉर्ड का संबंध, 7th लॉर्ड का संबंध, 10th लॉर्ड का संबंध, 5th लॉर्ड का संबंध, 9th लॉर्ड का संबंध, इनके संबंध देखने हैं। इनके साथ क्या दृष्टि, युति या स्थान परिवर्तन का कोई संबंध बनता है तो राजयोग बनेगा। इसी प्रकार हमें देखना है फोर्थ लॉर्ड का संबंध। फोर्थ लॉर्ड कौन सा हुआ, ये चौथा घर हुआ। चौथे घर का लॉर्ड कौन सा हुआ, ये 8वीं राशि किसकी है, 8वीं राशि है मंगल की। मंगल कहाँ बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ है। तो हमें देखना है इस मंगल का 5वें लॉर्ड के साथ और 9वें लॉर्ड के साथ, यानी कि पंचमेश के साथ और नवमेश के साथ किस तरीके का संबंध है। ये संबंध हमें दृष्टि से, युति से और स्थान परिवर्तन से देखना है। जितनी जगह इसका संबंध बनेगा उतने राजयोग बनेंगे। इसके बाद हमें देखना है 5th लॉर्ड। 5th लॉर्ड कौन सा है, 5th घर हमारा ये है, पंचम घर हमारा ये है। तो पंचमेश 9वीं राशि का कौन सा लॉर्ड होता है, जुपिटर होता है 9वीं राशि का लॉर्ड, और जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है सप्तम भाव में। हमें देखना है कि इस जुपिटर का सप्तम लॉर्ड, यानी कि सप्तमेश और दसमेश से, सप्तमेश का मतलब क्या हुआ, जो सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि 11वीं राशि किसकी है, शनि की है। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बाद हमें देखना है दसमेश का। दसमेश कौन सा हुआ, दसमेश ये देखिए दसम भाव है। दसम भाव में दूसरे नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि का जो भावेश होता है वो होता है शुक्र।
तो हमें ये देखना है कि हमारा जुपिटर का संबंध शनि के साथ, वीनस के साथ, और इनके क्या इनमें युति है, क्या इनमें स्थान परिवर्तन है, क्या ये दृष्टि दे रहे हैं इनके भावों को, या ये भावेश। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी कुंडली में राजयोग बनेगा। इसके बाद हमें देखना है 9th लॉर्ड, यानी कि 9 में ये नवम भाव है। नवम भाव में 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि का मालिक कौन होता है, यानी भावेश कौन होता है, मंगल होता है। तो मंगल का संबंध हमें देखना है 7th लॉर्ड के साथ। 7th लॉर्ड कौन है? 7th लॉर्ड शनि है। ये आपने भी देखा था, शनि यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बाद आपको देखना है 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड शुक्र हैं। ये 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड शुक्र हैं। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन तीनों के साथ, मंगल के साथ वीनस और शनि, इनके क्या संबंध हैं, इनके साथ क्या दृष्टि, युति, स्थान परिवर्तन है, ये क्या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं भावों को, या देख रहे हैं, या एक साथ बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो राजयोग बनता है। तो इस प्रकार आपने देखा राजयोग में ये 5 तरीके के ये राजयोग बन रहे हैं, 2 तरीके के ये बन रहे हैं, 2 तरीके के ये बन रहे हैं, और 2 तरीके के ये बन रहे हैं। कुल मिला के 11 तरीके के राजयोग कुंडली में बनते हैं। और इनकी दृष्टि, युति और स्थान परिवर्तन के माध्यम से ये राजयोग बनते हैं। आप लोगों को अपनी अपनी कुंडली में देखना है कि आप लोगों की कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं। जितने अधिक राजयोग बनेंगे उतने ही प्रगति आपके जीवन में होगी। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने राजयोग के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, फिर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर इसके अलावा भी कोई और आपका सवाल हो, किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हो, तो वो लिखकर भी कमेंट बॉक्स में डालिए। कोशिश होगी एकेडमी उस पर भी वीडियो बनाएगी। नमस्कार।